आप सबके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। एक्चुअल में ना मैं आपको कुछ जबरदस्त फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्लास टेस्ट और रिवीजन, ये जो तीन चीजें हैं ये बड़ी जरूरी है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है जो कि बेवफाई के मामले में ना सबसे पीछे है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस परिवार की तरफ से। आज ना एक बड़ा ही स्पेशल सा ओकेजन है जहां पर मैं आपको बहुत ही शानदार बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं या फिर अपनी तैयारी को प्रयागराज से शुरू करना चाहते हैं तो आप सबके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर यहां पर जो बड़े बड़े टॉपिक्स में लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, इस पर भी हम लोग आएंगे बहुत ही जल्द। छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि प्रयागराज के अंदर यूपीएससी का बैच इंग्लिश और हिंदी माध्यम में शुरू हो रहा है 11 नवंबर से, और वो भी ज्योग्राफी के साथ में। और इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 11 नवंबर से आप सभी के साथ प्रयागराज के अंदर में। तो एक बार समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूं। एक एक्चुअल में ना मैं आपको कुछ जबरदस्त फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमारे ऑफलाइन बैचेस में हम फॉलो करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये मेथड जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस मेथड का नाम है CTR मॉडल, जो कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा। यहां पर ये जो CTR मॉडल है ना, ये है क्लास टेस्ट और रिवीजन का मॉडल। ये क्लास टेस्ट और रिवीजन, ये जो तीन चीजें हैं ये बड़ी जरूरी है। क्लास कहीं से भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप उस दिन में जो भी पढ़ के जाते हो उसके बेसिस पर कुछ तो क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चन लगाने के बाद अगली क्लास में जब भी बैठो तो उससे पहले रिवाइज जरूर से करो। ये सारी जिम्मेदारी इस ऑफलाइन बैच में हमारे ऊपर आती है, जिसमें कि जैसे कि मैं जब आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट कराऊंगा तो मैं आपकी प्रॉपर क्लास लूंगा पहले। उसके बाद मैं उसी के बाद जितना भी हमने उस दिन पढ़ा होगा ना, पिछले क्लास का सारा क्वेश्चन आपको आज के क्लास के बाद में मिल जाएगा। आपको क्लास के अंदर बैठ के प्रॉपर पूरा सॉल्व करना है। कितने नंबर आते हैं, अगर मेंस का क्वेश्चन है तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा आपके लिए, ताकि आपको ना डे 1 से पता चल जाए कि आपकी कमियां कहां पर है, क्या कॉन्सेप्ट आपके वीक रह गए, कौन सा फैक्ट आपको याद नहीं रह पाया। और इन सब का दूसरा चेक मिलता है जब आप अगले दिन क्लास में वापस से इंटर करते हो। अगले दिन जब आप क्लास में आओगे तो हमारे पास ना बड़े ही शानदार माइंड मैप्स होते हैं। उन माइंड मैप्स के जरिए ना आपके पिक्टोरियल इमेज को हम वापस से फ्रेम करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक जो कल हमने पढ़ा था वो अगर हमने आज एक बार वापस से रिवाइज कर लिया ना, तब तो फिर सोने पे सुहागा है। जो चीज आप 2-4 दिन में भूलने वाले थे, अब शायद आप अगले 2-3 महीने तक तो नहीं भूलोगे। उसके बाद की सर बोलोगे आप गारंटी नहीं लेते हो। देखो, सारी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, कुछ आपको भी लेना पड़ेगा। मतलब बीच में एक बार आपको और रिवाइज करना पड़ेगा, और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस उसमें आपका इस प्रकार से सहायता करेगा कि जैसे एक सब्जेक्ट वाइंड अप हो जाता है उसके कुछ देर बाद उनके क्वेश्चंस बार बार आपके टेस्ट में आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा तो उससे रिश्ता नाता टूट गया। भैया, यूपीएससी का सारा सब्जेक्ट एक नंबर के बेवफाई के हिस्से पर चलते हैं। आपने उनको छोड़ा, उन्होंने आपको छोड़ा, बात खत्म, दी एंड। तो ऐसा ही होगा। फिलहाल के लिए CTR मॉडल आप लोग समझ चुके हो कि कैसे हम लोग डेली बेसिस पर क्लास भी लेते हैं, आपका टेस्ट भी कराते हैं और रिवीजन भी करते हैं। ये सारी चीजें जो मेथड है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अपने डेली लाइफ के यूपीएससी प्रिपरेशन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आज बात करते हैं ना कुछ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस की। हम लोग ना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो इधर बीच एक ऐसा अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है, ज्योग्राफी में एक ऐसा बंप देखने को मिला है जो कि ज्योग्राफी को अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। पहले भी इंपॉर्टेंट था नो डाउट, लेकिन आज के टाइम पर ज्योग्राफी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं आपको ना एक बेसिक ट्रेंड एनालिसिस देता हूं। पहले अगर आप यही 2018, 2016, 2020 तक की बातें करते तो ज्योग्राफी का मतलब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यह होता था कि हम लोग ना प्लेसेस बता ले, कि मैप वर्क बहुत तगड़ा कर ले। हम एक स्टेट पर हैं, दूसरे स्टेट पर जाना चाहते हैं तो कितने स्टेट को क्रॉस करके जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। ऐसे मैप के वर्क पर ज्यादा फोकस होता था, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपके एग्रीकल्चर पोर्शन पर होता था। लेकिन पिछले 1-2 सालों से ना आप ये ट्रेंड को टूटता हुआ देख सकते हैं, जहां पर पहले बहुत साल पहले ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे, 2010 में 2012 में ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे जो ज्योग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट से होता था, जिसमें आपके कोर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इधर भी यूपीएससी पूछ नहीं रहा था, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिया भाई साहब उसने। और यही हमारे लिए चांदी ही चांदी वाला मौका आ गया है।
चांदी ही चांदी छोड़ो, सोना ही सोना मिलने वाला है। क्योंकि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है जो कि बेवफाई के मामले में ना सबसे पीछे है। एक बार समझ में आ गई तो आ गई, फिर वो आपके दिमाग से जल्दी जाती नहीं है। और उसके लिए मैंने बहुत सारा जुगाड़ कर रखा है। ऐसा हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी में कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं और जल्दी भूलेगा नहीं। बस बीच बीच में आपको कभी कभार पन्ने पलटने की जरूरत जरूर पड़ेगी। देखो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो करना भी पड़ता है। यहां पर आप जरा क्वेश्चन की एनालिसिस देखोगे ना, तो आप 2024 में देख सकते हो कि आपका यहां पर ये ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी में देखना अभी 7, 8, 7, 7, 13 इतने क्वेश्चन आते थे, लेकिन एकदम से बम्प मिला भाई साहब। अब पहुंच गए कहां पर? 20 क्वेश्चन पर। हम 20 क्वेश्चन पर हैं और ये 20 क्वेश्चन कौन से हैं? ये कोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है भाई साहब आपके, ये कोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है आपके। दीज आर कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट जब भी आएगा ना तो आप बल्ले बल्ले जैसे नाचोगे, टेंशन मत लेना, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहता है। तो ये एक चेंज आपको दिख सकता है। सिमिलरली अगर मैं आपके मेंस के क्वेश्चंस की बात करूं, क्योंकि आपके सामने 2024 के सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे कि 250 नंबर में से, सॉरी, आप देखोगे कि 250 नंबर में से आपके पास लगभग 85 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 80 से 85 नंबर के क्वेश्चन कहां से आते हैं? ज्योग्राफी से आते हैं। और आप देखोगे ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 हिस्सा है। मतलब कि आपके जीएस पेपर 1 की अगर कोई बात करे तो जीएस पेपर 1 का 1/3 हिस्सा पूरा का पूरा भाई साहब किस में चला जाता है? आपके ज्योग्राफी में। और ये ज्योग्राफी सिर्फ यहीं पर एंड नहीं होती है, ये ज्योग्राफी एक्सटेंड होती है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट तक भी। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आप आसानी से 30 क्वेश्चन तक, 30 नंबर के क्वेश्चंस देख सकते हो, 30 मार्क्स के क्वेश्चन वहां देख सकते हो। इसके अलावा जब भी आप ऐसे लिखते हो, जब भी आप कोई पैराग्राफ रीड करके उसको समराइज करने की कोशिश करते हो, इन सब जगहों पर ज्योग्राफी की आप बोल सकते हो। इसके अलावा आप वैसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट को लेके आओगे, बट ज्योग्राफी का बहुत स्पेशल पोजीशन है। क्योंकि जब आप ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखते हो अपने ऐसे में, वो ये सिग्निफाई करता है कि आप अपने इस देश को, इस पूरे विश्व को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बारीकियां समझ में आती हैं। कोई भी इंसान अगर ज्योग्राफी में अच्छा है ना, तो माना जाता है कि यार वो बाकी सब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा। क्योंकि ज्योग्राफी इज वन सच कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट जो कि बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा एक लेवल आगे चल के बात करता है। ये ऐसा ही सब्जेक्ट है, थोड़ा टेक्निकल, लेकिन जब समझ में आ जाए तो भाई साहब ऐसा मजा आता है, ऐसा मजा आता है, प्यार हो जाता है इस सब्जेक्ट से। अगर क्वेश्चंस की बात करें ना, तो आपके सामने देख सकते हो कि टोटल ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे जो कि 10-10 नंबर के थे। पता नहीं आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना है, लेकिन ये क्वेश्चंस सरल है, काफी सरल है, और हम लोग इसको क्लास में पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन पर क्वेश्चन है, क्लाउड बर्स्ट पर क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक विंटर पर क्वेश्चन है, और इसके बाद आप देख सकते हो विमेन के एम्पावरमेंट, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया शायद, जेंडर इक्वालिटी, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है आपका यार, इसको आप डिलीट कर देना भाई, ये गलती से आ गया यहां पर। और इसके बाद आप अगर 15 नंबर के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको मिलता है गैंगेटिक वैली। भाई साहब आप लोग प्रयागराज में बैठ के अपने सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, अप्रोक्सीमेट बोलूं तो 98 मीटर ऊपर सी लेवल पर बैठे हो, और आप एक प्लेन में बैठे हो। इसके बेसिस पर हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि यार यहां पर भंगार रीजन कौन सा है, खदर रीजन कौन सा है, वहां पर की सॉइल, एल्यूवियल सॉइल इतनी फर्टाइल कैसे हो जाती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। और वही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि आज के टाइम पर जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है वो सीरियसली डिक्लाइन हो रहा है। अब आप बताओ कि फूड सिक्योरिटी से इसका क्या चैलेंज है। सिमिलरली ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में पूछा गया, बड़ा ही कॉमन सा, बहुत ही कॉमन सी बात है, हर लेक्चर में इस पर हम लोग, मतलब आप किसी के भी वीडियोस उठा के देखोगे, वैसे इसमें कोई बहुत बड़प्पन की बात नहीं है, ये सब लोग पढ़ाते हैं, तो मैंने भी पढ़ाया है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। लेकिन जब आप इनको असल में वैसे तो देखोगे, देखे नहीं होगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दिखता है यार, लेकिन इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं ना। मैं आपको क्लास के अंदर में इनकी रियल इमेजेस भी दिखाऊंगा, आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि यार काश इसको हम सच में देख पाते, मजा ही आ जाता, जिंदगी का अलग स्वाद मिलता। फिर लास्ट में आता है आपका ट्विस्टर। ट्विस्टर आप बोल सकते हो कि साइक्लोनिक फॉर्मेशंस के बाद में हम लोग देखते हैं हमेशा साइक्लोन्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस, अभी भी आप लोगों ने देखा ही है कि अपने उड़ीसा कोस्ट पर बस अब साइक्लोनिक जो है वो नॉर्थ रीजन पर पहुंच चुका है, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर ना ऐसे कई सारे साइक्लोनिक फॉर्मेशन, और यही सेम चीज यूएसए के साथ भी होता है। यूएस के ईस्टर्न बॉर्डर पर आपको कई बार ऐसे ट्विस्टर्स आते हुए दिखते हैं। ये वो रीजन है जहां पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो हम लोग के जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो बड़े ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ होते हैं। दीज आर माई प्रीवियस क्लासेस, आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग बहुत ही सरल भाषा में
स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ों को बहुत आसानी से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर दूसरा देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पर रिंग ऑफ फायर कैसे बनता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एट द सेम टाइम अर्थ के अलग अलग लेयर्स कौन कौन से हैं, उनको हम किन पार्ट पर डिवाइड करते हैं, ये एक्चुअल में कैसा दिखता है, हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, वो सारा का सारा जब इमेज यहाँ पर बस जाता है ना, तो फिर मजा ही आ जाता है। और सबसे मजेदार बात एक और बताता हूं आपको, एक मजेदार बात ये भी है आपके पास कि यहां पर आपको एक बहुत ही शानदार ऑफर मिल रहा है कि प्रयागराज में ना अप टू 50% ऑफ है यार। अभी फीस जो है हमारी वो 1 लाख थी, और अभी दिवाली के इस मौके पर हमने इसको एकदम से रिड्यूस करके 50% तक रिड्यूस कर दिया है। तो अब आप आराम से आके एडमिशन को ले सकते हैं। 50,000 की कॉस्ट आएगी ना अप्रोक्सीमेशन में, तो ऐसा कुछ भी हिडन वगैरह नहीं है ना, वो सेम टू सेम मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता देता हूं। तो आप आराम से आइए। ज्योग्राफी के साथ हम लोग 11 अक्टूबर से बड़े ही मजेदार तरीके से एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे आपके यूपीएससी के साथ में, और बहुत मजा आने वाला है। सच में बहुत मजा आता है। ज्योग्राफी तो प्यार हो जाएगा आपको इस सब्जेक्ट से, डू नॉट वरी अबाउट इट। और जिनको ज्योग्राफी से आज तक डर लगता होगा, उनका ये डर और ये उनका डर वाला भूत, ये सब भगा देंगे हम। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं आप सभी से प्रयागराज में, आपकी अपनी नगरी में संगम के साथ। हम लोग भी अपना संगम करेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।